हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान पटवारी परीक्षा के राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? पहला है दक्षिण पूर्वी पठार। जो दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के नक्शे में अगर हम देखें तो आर्कियन और विंध्य क्रम ये जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणियों का क्रम बता रहा है, आर्कियन और विंध्य क्रम। तो विंध्याचल हमारे एमपी में है और जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में है, मध्य प्रदेश। तो और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकंड है पश्चिमी वालुका मैदान। रायलो क्रिस्टेस क्रम है 33 सागर का अवशेष रूप। जो हमारा पश्चिम का बालू का मैदान है, हमको मालूम है कि 33 सागर यहाँ पर पहले अवशेष था, विद्यमान था प्राचीन में। बाद में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता गया तब ये रेगिस्तान का रूप निर्माण करता गया। थर्ड ऑप्शन है अरावली। जो अरावली का क्षेत्र है, जो अरावली दिल्ली क्रम है, आपको मालूम है अरावली जो हमारे राजस्थान के नक्शे में सिरोही से लेकर भरतपुर और उस साइड से होकर जाती दिल्ली तक जाती हैं। प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, वलित यानी मुड़ी हुई और लंबी श्रृंखला रूपी है, इसे प्राचीन कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लार्वा क्रम। चौथा ऑप्शन जो है, जो विंध्यन क्रम इसमें लिखा है, ये हमारे उत्तर पूर्व में नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? फर्स्ट ऑप्शन है टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। चारों ऑप्शन में इन्हीं पर्वत चोटियों का वर्णन किया हुआ है। तो हमारा टाटगढ़ पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। खो पर्वत है, इसकी है 920। बिलाली पर्वत है, इसकी है 775 मीटर, सभी मीटर में ही है। और रोजा भाकर है, इसकी है 730 मीटर। जो टाटगढ़ है, रावली टाटगढ़ हम जानते हैं अजमेर में है, यह अजमेर में स्थित है, अजमेर में। खो पर्वत है हमारे जयपुर में। बिलाली पर्वत है हमारे अलवर में, अलवर। और रोजा भाकर हमारे जालोर में स्थित है, जालोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में दर्शा रहा है। टाटगढ़ 933 मीटर, खो 920 मीटर, बिलाली पर्वत 775 मीटर और 730 मीटर है आपका रोजा भाकर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यह है त्रिवेणी संगम और यह है नदियाँ। बेणेश्वर जो है, ऑप्शन फोर्थ को देखिए, बेणेश्वर हमारा डूंगरपुर है। बेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में हमारे 3 नदियाँ मिलती है। त्रिवेणी संगम का मतलब जहाँ पे 3 नदियाँ मिले। तो डूंगरपुर में 3 नदियाँ मिलती है, सोम, माही, जाखम। ऑप्शन फर्स्ट है बिगोद है हमारे भीलवाड़ा में हमारे मिलती है बनास, बेडच और मनाली। और बेणेश्वर में मिलती है सोम, माही, जाखम, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। ए का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ए का फर्स्ट और डी का फोर्थ यहाँ पर है।
ऑप्शन थर्ड में देखिए डी फोर्थ और ए का फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। जो राजमहल रामेश्वर घाट है ये है ऑप्शन जो सी, और रामेश्वर घाट ये सवाई माधोपुर में है और यहाँ पर बनास, चंबल और सीप नदी मिलती है। जो राजमहल है ये टोंक जिले में है, यहाँ पर बनास, डाई और खारी नदी मिलती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हम राजस्थान का मैप अगर देखें, ये राजस्थान का मैप अगर ऐसे ही ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये जो AW है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रदेश, और ये AW हमारे कहाँ पर जलवायु क्षेत्र प्रदेश हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ क्षेत्रों का। तो ये जो है हमारा AW है, उष्ण कटिबंधी आर्द्र प्रदेश। सेकंड है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में चलते हैं BWHW, ये है शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और राजस्थान हम जानते हैं राजस्थान को दो भागों में बांटती है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी हमारे राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो एक भाग तो हमारा पश्चिम में, एक भाग हमारा पूर्व में, दो भागों में बांटती है। ये AW हमारे दक्षिण में आ गया आपका दक्षिणी राजस्थान, जहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ क्षेत्र हैं। सेकंड आता है हमारा BSHW, ये BSHW ये हमारे अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। ये जो पश्चिम का क्षेत्र है इसको बोलते हैं BSHW। BWHW थर्ड आता है उष्ण सूक्ष्म प्रदेश, ये आपका जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले का भाग है। तो ये आपका अरावली क्षेत्र के पूर्वी भाग है, इसको बोलते हैं BWHW। और CWG आता है नेक्स्ट, ये हमारा मानसूनी वर्षा क्षेत्र से डिनोट करता है CWG, इसको बोलते हैं मानसूनी कहते हैं। ये आता है पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग। अरावली से पूर्व का भाग मतलब ये वाला आपका CWG आता है, CWG। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। AW अपना दक्षिण राजस्थान बिल्कुल सही है, यहाँ पर AW आता है। BWHW शुष्क मरुस्थल है या अरावली का पश्चिमी भाग, BWHW। अरावली से पश्चिम पूर्वी भाग हमारा जो आता है ये आता है BSHW। और CWG आता है हमारा मानसूनी क्षेत्र आता है, जो कि हमारा पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग आता है, अरावली से मध्य का भाग, पूर्वी और अरावली का मध्य भाग, ये यहाँ पर आता है आपका CWG। और उसमें दे रखा है उत्तरी राजस्थान, जो कि हमारा गलत है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुए का निर्माण हुआ है। ऑप्शन को ठीक से पढ़े। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैल, क्या हमारे राजस्थान के मरुस्थल में कहीं पे शैल चट्टान है? राजस्थान के मरुस्थल में तो ओनली बालू की रेत है, वहाँ पर कोई भी शैल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज जैसे शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट है, ठीक है, क्वार्ट्ज शैल है। दक्षिणी भाग जो हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये आते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण। दक्षिण पूर्व हमारे भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर लावा के निर्माण से काली मिट्टी का निर्माण बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों से क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित से कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनिए। पहला है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सागवान के जो वन मिलते हैं हमको दक्षिणी भाग में मिलते हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है और आर्द्रता ज़्यादा होती है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही हैं। सदाबहार, माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वहाँ पर मिश्रित पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते पश्चिम, वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बबूल हुआ, खेजड़ी हुआ और भी अन्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली, एक में कथन दिया हुआ है असर्शन और सेकंड इसका रीजन दिया हुआ है। तो हमको इन दोनों कथनों को पढ़ना है और हमको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा कथन इसमें से, ऑप्शन इसमें से फॉलो करता है। पहला है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती श्रेणी मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है, ये बिल्कुल सही है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो ये मरुस्थल इस भाग में, पश्चिमी भाग में हमारा मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। ये अरावली के होने के कारण हमारा मरुस्थल का क्षेत्र रुका है, ठीक है। और सेकंड है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, बिल्कुल भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, पूर्ण व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए की आंशिक व्याख्या कर रहा है। ये तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, इसमें एक गलत, दो सही, एक गलत, दो सही। एसर्शन सही है, रीजन गलत, एसर्शन गलत है, रीजन सही। आर जो है ये की आंशिक व्याख्या कर रहा है, कैसे, अरावली पर्वत दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी में फैली हुई है, ये तो उसकी पूरी लंबाई और फैलाव बताया हुआ है, ये आंशिक व्याख्या है। मेन कारण है अरावली पर्वत श्रेणी मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 से सूची समिट को सम्मिलित कीजिए, नीचे दे कोड का सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्ल, ये सभी गाय की नस्ल हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं अपने, उत्तर पश्चिम और गिर, दक्षिण पश्चिम कांकरेज, दक्षिण थार पारकर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राठी। तो हम इसमें देखते हैं जो थार पारकर हैं, इसको शब्द को पकड़िए, थार और पारकर, ठीक है। थार हमारे कहाँ पर है, पश्चिम क्षेत्र में है, थार हमारे पश्चिम क्षेत्र में है, तो ये पश्चिम, ठीक है। सी का थर्ड 2 में आ रहा है। और ये जो कांकरेज है, कांकरेज से पकड़िए कांकरोली, कांकरोली हमारे दक्षिण, कांकरोली हमारे दक्षिण पश्चिम में आ रहा है। दक्षिण पश्चिम में आ रहा है कांकरेज, कांकरेज से पकड़िए कांकरोली दक्षिण पश्चिम में। बी का सेकंड और सी का थर्ड, ऑप्शन नंबर, ये देखिए बी का सेकंड और सी का थर्ड, ये दोनों में आ रहा है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, सेकंड और फोर्थ में से कोई एक है। फिर आता है हमारे गिर, ये जो गिर नस्ल पाई जाती है ये भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ साइड में पाई जाती है, ये हमारे दक्षिण पूर्वी
मध्यवर्ती में आते हैं हमारे क्षेत्र। तो डी का फर्स्ट इसमें ही है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। सिंचाई परियोजना है और जिला है। गागरेन नाम सुनते ही मेरे को झालावाड़ की याद आती है, क्योंकि झालावाड़ में हमारे गागरोन का किला है, गागरोन। ए का फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। और पढ़ लेते हैं इसको। ताकली जो है, ताकली हमारा यह परियोजना धान्य के गांव रामगंज मंडी कोटा में ताकली नदी पर पाई गई है, तो ताकली हमारा कोटा से है। लहासी, यह परियोजना खजूरिया गांव छिपा बड़ौद बारा में लासी नदी पर बनाई गई है, ये बारा में बनाई गई लासी नदी। और चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी नदी में बनाई गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल पर रोक लगा दी है। भूमिगत जल पर मतलब जहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, वहाँ पर भूमिगत जल क्षेत्र पर रोक लगाई गई है। तो कौन कौन से हैं इसमें ऑप्शन में? बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड और श्री माधोपुर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट ये है खनिज क्षेत्र, ये खनन क्षेत्र, ठीक है। सीसा जस्ता मिलता है गुडा केशोरीदास में। टंगस्टन मिलता है वाल्टा में। मैंगनीज मिलता है लीलावणी में। और तांबा मिलता है कोल्लण में। अब इनके एरिया जिले हम देख लेते कौन कौन से जिले में पड़ता है। गुडा किशोरीदास पड़ता है हमारे अलवर में, अलवर। वाल्टा पड़ता है सिरोही में, सिरोही। मैंगनीज लीलावणी पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और कोल्लण पड़ता है झुंझुनू में, झुंझुनू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। एक ही जिले में सीमित है, इसका करेक्ट आंसर है 79A। 79A हमारा है अजमेर, किशनगढ़ और नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र एक औजार है। संबंध में परीक्षण कीजिए, नीचे देखो है। गुनिया यंत्र हमारे ऐसा बनता है, ऐसे गुनिया। दोनों इसकी जो भुजाएं होती है वो 90 डिग्री का बनाती हैं, और ये 90 डिग्री समतलता की जांच करती है कोने पर इसको ऐसे रखा जाता है, और ये 90 डिग्री जांच करती है किनारे का। ऑप्शन पढ़ते हैं कौन कौन से इसमें सही हैं। जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, अंतरलंबी डाला जाता है, 90 डिग्री बनाता है गुनिया, ये सही है। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण पर से 45 डिग्री पर जुड़े रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रकाशीय गुनिया ऐसे बनाया जाता है, इसमें दोनों भुजाएं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, 45। सेकंड भी सही है। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हो तो समायोज्य गुणिया का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है।
और सेकंड है प्रकाशीय गुणन में कारण दो अवतल दर्पणों से की जाती है, किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन के नियम पर आधारित है। ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मील फरलांग दूरियों एकड़ों में क्षेत्रफल नापने के लिए कौन सी जरीब काम में लाई जाती है। जरीब मतलब कौन सा फीता काम में लाया जाता है। तो सबसे बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए कौन सा आया है, मीटरी और घंटा जरब। ये मीटर में नापती है। इस्पाती फीता जरब, घंटा जरब, और सेकंड है इंजीनियर और घंटा जरब। ये इसका करेक्ट आंसर है। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं हम। 978 ईस्वी के ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र लेख को आधार मानकर एक कनिंगम ने राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति कुषाण से, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आई थी, उनको माना जाता है। तो किसने किया था ये, कनिंगम ने। करेक्ट आंसर कनिंगम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो पहला है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। रत्न प्रभुश्री इसके प्रशस्तिकार हैं, बिल्कुल सही है। और इसके शिल्पी दल्हन थे, यह भी बिल्कुल सही है। अग्निकुंड उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख, इसमें उल्लेख नहीं है, राजपूतों का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किस शिलालेखों में चौहानों की वस्त्रगोत ब्राह्मण कहा गया है। वस्त्रगोत ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर 5 फरवरी 1170 ईस्वी को उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों के वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। कहाँ पर है, बिजोलिया के शिलालेख, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। और ऑप्शन देखते हैं, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी। दो त्योहारों के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष 11 को मनाया जाता है, एकादशी 11 को मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड गलत है, ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि 3 है। कितने हैं, 3 यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कोटा जिले के बड़वा गांव से विक्रम संवत 238 के 3 यूप लेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह के सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। अमीर खां, मीर अलाबंद खां, मीर जुबैर खां, मीर मोहम्मद शाह। हमीर देव चौहान रणथंबोर का शासक 1282 ईस्वी में बना। राणा हमीर ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह मंगोल सेनानायकों मोहम्मद शाह, इल्चक, कमरू बर्क को शरण दी तथा लौटाने से इनकार कर दिया। इससे नाराज अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण कर हमीर देव को परास्त किया। तो किसे शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को हमीर देव ने शरण दी थी। नेक्स्ट संप्रदायों से संबंधित हैं। गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा से संबंधित हैं। इसके संस्थापक हैं संत दास जी। गूदड़ हैं, दांतड़ा, भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय जोधपुर से रिलेटेड है और नवल दास जी इनके संस्थापक हैं। चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास जी हैं दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय हैं बीकानेर में। स्वामी लाल गिरी जी इसके प्रमुख पीठ गद्दी पाठ हैं।
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ में दामड़ी का क्या अर्थ है? दामड़ी मतलब ओढ़ना होता है। अभी एक गीत चल रहा है लेटेस्ट, दामन नीचे पैरी जूती। जूती चप्पल, जूतियाँ पहनी जाती हैं पैरों में, और दामड़ी है ओढ़ने का एक प्रकार। ठीक है, राजस्व कर नहीं है, कलात्मक जूतियाँ नहीं है, सिंचाई करने का औजार नहीं है। और वैसे भी हमने एक मुहावरा पढ़ा है, चोली दामन का साथ होना। दामन मतलब एक ओढ़नी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज के कितने कोष में विभक्त हैं? 5 कोष में विभक्त हैं, सीधा सा सिंपल। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार हमारे चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला सप्तमी का हम त्यौहार मनाते हैं, उसके जस्ट बाद में अष्टमी आती है, उसी को हम गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। रामानाथा छज्जू सेप्पू चित्रकला किस संबंधित चित्रकार से संबंधित हैं? जोधपुर शैली से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर शैली। जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ों के आश्रय से पल्लवित चित्रकला शैली मारवाड़ शैली के नाम से जानी जाती है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर उपशैली आदि मारवाड़ स्कूल की शैलियाँ व उपशैलियाँ हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार अमरदास जी, बिशनदास जी, शिवदास जी, नाथो, वीर जी, रतन जी पाटी, छज्जू, फैजली, उदयराम, कालू, मतीराम, किशनदास, देवदास, बभूत नारायण दास आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया है? बीरबल दिवस 30 जून 1 जुलाई 1946 तक गंगानगर की प्रजा परिषद के अध्यक्ष चौधरी खयाली सिंह ने राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन राय सिंह नगर में मनाने का निश्चय किया। राज्य की ओर से तिरंगा फहराने की मनाही के बाद स्थानीय लोगों ने तिरंगा लेकर एक जुलूस निकाला। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए जुलूस पर गोलियां चला दी, जिसमें एक बीरबल नामक युवक की मृत्यु हो गई। 12 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह की याद में राज्य भर में दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है हमारे बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी हमारे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछे कि किसकी सजा के लिए किसके स्वीकृति दी है, इसकी पुष्टि किसने की? ये कथन किसका है? कैप्टन सोवर्स का ये कथन है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया? 1934 में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं कार्यपालक एवं विधायक, न्यायिक एवं वित्तीय, आपातकालीन सैन्य, राष्ट्रपति शासन, प्रतिरक्षा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखें, राष्ट्रपति शासन है, बिल्कुल है। आपातकाल की शक्तियाँ बिल्कुल हैं, और न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। कानूनी संबंधी कोई भी ऑर्डिनेंस कभी पास करना होता है तो पहले संसद में पास होता है, फिर फाइनल अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाती है। कार्यपालक और विधायी शक्तियाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चारों, उपरोक्त सभी चारों। ABCD चारों सही हैं, ABCD चारों। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो राजस्थान जीके के बारे में अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम और भी क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। धन्यवाद।